एक घड़ा, 3 प्यासे इंसान और एक ऐसा फैसला जो बताएगा कि आपके अंदर इंसान कितना बाकी है। आज की ये कहानी सिर्फ पानी की प्यास की नहीं, ये रूह की प्यास की कहानी है। ये उस लम्हे की कहानी है जब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। देखते रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अरब के एक कदीम इलाके में एक मशहूर तिजारती रास्ता था जिसे लोग तरीकुल अत्तजार यानी ताजिरों का रास्ता कहते थे। ये रास्ता 2 बड़े शहरों को जोड़ता था, मगर दरमियान में था एक लातनाही सहारा जहां न साया था, न पानी, न रहम। इस रास्ते से गुजरने वाले जानते थे कि यहां सिर्फ वही जिंदा बचता है जो तैयारी से आए, पानी लेकर आए, हौसला लेकर आए और खुदा पर भरोसा लेकर आए। एक सुबह इसी रास्ते पर 3 मुसाफिर इकट्ठे हो गए। पहला था हातिम, एक अमीर सौदागर जिसकी तिजारत दूर दूर तक मशहूर थी। उसके पास सोने के सिक्के थी, रेशमी कपड़े थे और घोड़े की पीठ पर लदा हुआ सामान था। मगर एक चीज नहीं थी, दिल में दर्द। हातिम के लिए दुनिया एक हिसाब किताब थी, जो नफा दे वो अपना, जो नुकसान दे वो पराया। दूसरा था यासिर, एक नौजवान तालिबे इल्म जो दूर दराज की एक मदरसे से इल्म हासिल करके वापस आ रहा था। उसके पास किताबें थीं, ज़हानत थी और हर बात का जवाब था। मगर यासिर को यकीन था कि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए सबसे ज्यादा अहम भी वही है। तीसरा था करीम, एक सादा सा किसान जो अपने बीमार बाप की दवा लेने शहर जा रहा था। 3 घंटे गुजर गए। सहारा की गर्मी ऐसी थी जैसे किसी ने आसमान से आग फेंकी हो। रेत इतनी तपती थी कि जूतों के तले जलने लगे। हवा में नमी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ गर्म लू थी जो चेहरे को झुलसा देती थी। हातिम के घोड़े का पानी खत्म हो गया। यासिर की मश्क का आखिरी कतरा गिर गया। करीम के पास था ही क्या, वो भी प्यासा था। हातिम ने जबान फेरी, सूखी। यासिर ने होंठ चाटे, जलते हुए। करीम ने आसमान की तरफ देखा और खामोशी से कुछ पढ़ा। हातिम ने कहा, अगर अभी पानी ना मिला तो हम तीनों यहीं खत्म हो जाएंगे। ये सहारा हमारी कब्र बन जाएगा। यासिर ने अपनी किताब खोली जैसे किसी किताब में पानी का नुस्खा हो, फिर बंद कर दी। इस सहारा में कोई चश्मा नहीं है, मैंने नक्शा देखा है। हमें जल्दी चलना होगा, शायद अगले 2 घंटे में कोई काफिला मिल जाए। मगर 2 घंटे इस गर्मी में, ये भी एक तरह की मौत थी। तभी करीम किसान की आंख एक जगह अटक गई। रेत का रंग थोड़ा अलग था, जरा गहरा, जरा नम। पुराने वक्तों में उसके बाप ने बताया था कि सहारा में जहां रेत का रंग बदले वहां कुछ ना कुछ जरूर होता है। करीम घुटनों के बल बैठ गया और हाथों से रेत खोदने लगा। हातिम ने हंसी उड़ाई, क्या कर रहे हो पागल, रेत में पानी नहीं होता। यासिर ने आंखें घुमाई, ये कोई इल्मी तरीका नहीं है, ये वक्त जाया करना है। करीम रुका नहीं, खोदता रहा। हाथ लाल हो गए, पसीना आंखों में आने लगा, मगर वो रुका नहीं। और फिर खड़ाक की आवाज। मिट्टी के साथ एक चीज लगी, सख्त, गोल, पुरानी। करीम ने उसे बाहर निकाला। एक पुराना मिट्टी का घड़ा, किसी पुराने मुसाफिर का छोड़ा हुआ, कपड़े से बंधा हुआ। और अंदर पानी, ठंडा, साफ, जिंदगी बख्श पानी। हातिम और यासिर की आंखें चमक उठी। घड़े में पानी था, मगर अंदाजा था कि सिर्फ एक आदमी की प्यास ठीक से बुझा सकता है, या आप तीनों थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, मगर वो काफी ना होता। हातिम सौदागर ने फौरन कदम आगे बढ़ाया और घड़े पर हाथ रख दिया। ये घड़ा मेरा है, मैंने पहले देखा। करीम ने आहिस्ता से कहा, हातिम भाई, आपने पहले देखा जरूर, मगर मैंने निकाला है। हातिम ने आंखें तंग की। देखने वाला ही असली मालिक होता है, यह तिजारत का उसूल है। यासिर ने दूसरी तरफ से बात काटी, यह तिजारत नहीं है हातिम, और करीम तुम एक किसान हो। मुझ जैसे आलिम को पानी की ज्यादा जरूरत है। मेरा दिमाग काम करता रहे तो मैं लोगों को इल्म दूंगा, मेरा हक ज्यादा है। करीम ने दोनों को देखा। एक तरफ दौलत का गुरूर था, दूसरी तरफ इल्म का घमंड। और करीम के पास न दौलत न इल्म, बस एक नेक दिल था। करीम ने घड़ा उठाया, सबकी नजरें उस पर थीं। करीम ने घड़ा हातिम की तरफ बढ़ाया। भाई पियो। हातिम हैरान हो गया, उसने सोचा भी ना था
उसने घड़ा लिया, थोड़ा पिया और जैसे और पीना चाहा, रुक गया। न जाने क्यों, शायद करीम की आंखों में कुछ था जिसने उसे रोक दिया। करीम ने घड़ा यासिर की तरफ बढ़ाया। भाई पियो। यासिर ने भी पिया, थोड़ा, और खामोश हो गया। फिर जो पानी बचा, करीम ने आहिस्ता आहिस्ता पिया, आखिरी बूंद तक। हातिम ने पूछा, तुमने सबसे पहले हमें क्यों दिया? तुमने ढूंढा था, तुम्हारा हक पहला था। करीम मुस्कुराकर बोला, भाई मैंने घड़ा ढूंढा था, इसलिए मेरा पहला हक यह था कि मैं दूं, लूं नहीं। जो पाता है उस पर जिम्मेदारी बढ़ती है, हक नहीं। हातिम और यासिर खामोश रह गए। ये जवाब ना दौलत में था, ना किताबों में। ये सिर्फ एक नेक दिल ही दे सकता था। तीनों ने पानी पिया और आगे चल पड़े। मगर कुछ बदल गया था। हातिम के दिल में एक खालिश थी जो पहले ना थी। यासिर की किताबें खामोश थीं, उनमें करीम का जवाब नहीं था। और करीम, वो उसी तरह चल रहा था, सादा, मुतमईन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस सहारा में अभी एक और आजमाइश बाकी थी, एक ऐसी आजमाइश जो हर एक का असली चेहरा सामने लाएगी, और इस बार किस्मत फैसला करेगी। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद रास्ते के किनारे कुछ नजर आया। एक बूढ़ा आदमी रेत में गिरा हुआ, कपड़े पुराने और धूल से अटे हुए, सांस उखड़ी हुई, होंठ सूखे और फटे हुए। वो बेहोश होने के करीब था, शायद घंटों से वहां पड़ा था। हातिम सौदागर ने एक नजर डाली और मुंह मोड़ लिया। हमारे पास पानी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रुके तो हम खुद खतरे में पड़ जाएंगे। रात होने से पहले पड़ाव तलाश करना है। और वो आगे बढ़ गया, जैसे कोई पत्थर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। यासिर ने बूढ़े को देखा, फिर अपनी किताब देखी, फिर आसमान देखा। फलसफे में लिखा है, एक की जान बचाने के लिए 3 को खतरे में डालना अक्लमंदी नहीं। मैं माजरत चाहता हूं, हमें जाना होगा। और वो भी चल दिया, इल्म का बोझ उठाए, इंसानियत की बिना। करीम रुक गया। उसने बूढ़े के पास घुटने टेक दिए, उसके माथे को हाथ लगाया। बहुत गर्म था। धूप और प्यास दोनों ने मिलकर उसे तोड़ दिया था। करीम के पास पानी ना था, मगर था क्या? उसने अपनी चादर उतारी, वही एक चादर जो सर्दी में भी काम आती थी, और बूढ़े के सर पर डाल दी ताकि वो धूप से बच सके। फिर उसने इस बार ज्यादा गहरा खोदना पड़ा। हाथ थक गए, उंगलियों से खून आने लगा। मगर करीम ने यह नहीं सोचा कि उसे क्या मिलेगा। उसने सिर्फ ये सोचा कि इस बूढ़े को क्या चाहिए। और फिर एक बार फिर वही मोजज़ा, पानी। करीम ने बूढ़े के होठों से लगाया, कतरा कतरा, जैसे मां बच्चे को पिलाती है। बूढ़े की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। धुंधली नजर ने करीम को देखा, उस सादे, गरीब, नेक दिल किसान को, और आंखों में आंसू आ गए। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह तुझे अज्र दे। तूने आज मेरी जान बचाई। मैं कौन हूं ये तुझे मालूम नहीं, मगर जो तूने किया उसे आसमान ने देखा। करीम ने कहा, बाबा, आप ठीक हो जाएं, बस यही काफी है। रात गहरी हुई तो दूर से ऊंटों की आवाज आई और मशालों की एक लंबी कतार नजर आई। एक बड़ा काफिला आ रहा था। काफिले के आगे आगे चलने वाले सिपाहियों ने जब वहां लोगों को देखा तो रुक गए। एक सिपाही ने चीख कर कहा, सरदार साहब यहां हैं। पूरा काफिला रुक गया। सैकड़ों आदमी, दर्जनों ऊंट, हथियारबंद सिपाही, और सबके चेहरों पर एक ही बात थी, फिक्र, मोहब्बत और राहत। वो बूढ़ा जो रेत में पड़ा था, वो इस पूरे इलाके के सबसे ताकतवर कबीले का सरदार था। अपने काफिले से बिछड़ गया था, घोड़ा गिर गया था,
पानी खत्म हो गया था और घंटों से वहां पड़ा था। सरदार ने अपने बेटे को गले लगाया, फिर कहा, मेरी मदद किसने की? सुकूत, सब खामोश। हातिम एक कदम आगे बढ़ा, जनाब, हम तीनों साथ थे, हम सब ने मदद की। यासिर ने भी कहा, जी, हमने रास्ता भी दिखाया। और बूढ़े सरदार ने आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से मुस्कुराए। उन्होंने आंखें खोली और सीधा करीम की तरफ देखा। तुम इधर आओ बेटा। करीम हैरान हुआ मगर आगे आ गया। सरदार ने कहा, मेरी आंखें कमजोर जरूर हैं, मगर झूठ और सच पहचानना अभी नहीं भूली। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा किसने मुझे पानी दिया, किसने अपनी चादर मेरे सर पर रखी और किसके हाथों से खून बह रहा था। सरदार ने अपने बेटे से कहा, हातिम सौदागर के बारे में तहकीक करो। बेटे ने सरगोशी में बताया, अब्बा, ये वही सौदागर है जो हमारे कबीले के ताजिरों को नाप तौल में धोखा देता रहा है। कई शिकायतें हैं। सरदार ने हातिम को देखा, तुमने दौलत कमाई मगर इंसानियत बेचकर। आज से तुम्हारी तिजारत इस इलाके में बंद। जब इंसान बन जाओ वापस आना। हातिम का चेहरा सफेद हो गया। फिर सरदार ने यासिर को देखा, बेटे, इल्म बड़ी नेमत है, मगर जिस इल्म ने तुम्हें बताया कि तुम दूसरों से बड़े हो, वो इल्म नहीं, वो तकब्बुर है। जाओ, और जब तक एक भी बेसहारा इंसान की मदद ना करो, अपनी किताबें मत खोलना। किताबें तभी काम आती हैं जब दिल में रहम हो। यासिर की आंखें झुक गईं। फिर सरदार ने करीम का हाथ अपने हाथों में लिया, वो हाथ जिनसे खून आ रहा था, जिन्होंने रेत खोदी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने बहुत बादशाह देखे, बहुत अमीर देखे, बहुत आलिम देखे, मगर तुम जैसा दिल बहुत कम देखा। मेरी तिजारती मंडी का निगरान बनो, क्योंकि जो इंसानों का दर्द समझे वही इंसानों का लीडर बन सकता है। करीम ने कहा, सरदार साहब, मैं तो सिर्फ अपने बीमार बाप की दवाई लेने जा रहा था। सरदार मुस्कुराए और कहा, जो बाप का ख्याल रखता है वो सबका ख्याल रखता है। जाओ, पहले अपने बाप की दवाई लो, मेरे आदमी साथ जाएंगे और वापसी पर तुम्हारा नया घर तैयार मिलेगा। करीम ने दवा ली, बाप को दी, बाप ठीक हो गया। जब करीम ने मां को सब बताया तो मां ने उसे गले से लगा लिया देर तक और आहिस्ता से कहा, बेटा, तूने क्या किया था? करीम ने कहा, मां, मैंने बस वही किया जो आपने सिखाया था। आपने कहा था जब समझ ना आए क्या करें तो दिल से पूछो। मां की आंखें भर आईं। यही सबसे बड़ी दानाई है बेटा। जब दिमाग हिसाब लगाए और दिल कहे मदद करो तो दिल की सुनो। दिमाग धोखा दे सकता है, दिल नहीं। इस सहारा में 3 लोग निकले थे। एक के पास दौलत थी मगर दिल नहीं, वो खाली हाथ लौटा। एक के पास इल्म था मगर रहम नहीं, वो शर्मिंदा लौटा। एक के पास न दौलत थी न बड़ा इल्म, बस एक नेक दिल था और वो नई जिंदगी लेकर लौटा। हमदर्दी ही असली ताकत है। दौलत छिन जाती है, इल्म धोखा दे सकता है, मगर नेक दिल कभी खाली नहीं रहता। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में लिखिए नेक दिल और बताइए आपके ख्याल में हातिम और यासिर ने जो सबक सीखा क्या वो जिंदगी में बदले? वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हर रोज एक नई कहानी, एक नई सोच आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह हाफिज। 3 भूखे मुसाफिर, एक आखिरी रोटी और एक ऐसा फैसला जिसने तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कभी कभी इंसान की असली कीमत उसके पास जो होता है उससे नहीं, बल्कि जो वो छोड़ देता है उससे पता चलती है। पुराने जमाने में पहाड़ों के बीच एक खतरनाक रास्ता था, दर्राए सबर। इस रास्ते से वही गुजरता था जिसे जल्दी मंजिल तक पहुंचना होता था या मजबूरी बहुत बड़ी होती थी। एक दिन उसी रास्ते पर 3 मुसाफिर साथ चल पड़े।
पहला था सलीम, एक अमीर सौदागर। कमर से बंधी थैली में सोने के सिक्के थे, मगर चेहरे पर बेचैनी। दूसरा था फैज, एक पढ़ा लिखा नौजवान, हाथ में किताब, बातों में तर्क और दिल में हल्का सा घमंड। तीसरा था रहीम, एक गरीब मजदूर, कंधे पर छोटा सा झूला और आंखों में सुकून। तीनों अलग थे, मगर रास्ता एक था। दोपहर होते होते रास्ता और कठिन हो गया। पहाड़ी रास्ता टूट चुका था और नीचे घाटी में उतरना पड़ा। चलती चलती शाम हो गई और तीनों की ताकत जवाब देने लगी। जब उन्होंने अपना सामान देखा, सलीम के पास सोना था, खाना नहीं। फैज के पास किताब थी, खाना नहीं। रहीम के झोले में सिर्फ एक ही रोटी थी। तीनों की नजर उसी रोटी पर टिक गई। सलीम बोला, रहीम, ये रोटी 3 लोगों के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं इसके बदले तुम्हें 5 सोने के सिक्के दे सकता हूं। फैज तुरंत बोला, सोना बाद में काम आएगा, अभी हमारी जान बचाना जरूरी है। हमें रोटी बराबर बांट लेनी चाहिए, यही इंसाफ है। दोनों की बातें सही लग रही थीं। अब फैसला रहीम के हाथ में था। रहीम ने रोटी उठाई, एक पल उसे ध्यान से देखा और अचानक मुड़कर वापस चल पड़ा। दोनों हैरान रह गए। थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी पत्थर से टिककर बैठा था। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें बंद थीं और होंठ सूख चुके थे। रहीम चुपचाप उसके पास गया और रोटी उसके हाथ में रख दी। सलीम गुस्से में बोला, तुमने हमारी आखिरी उम्मीद दे दी। फैज ने कहा, यह फैसला बिल्कुल बेअक्ली था। रहीम बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत हो, रोटी उसी की होती है। तीनों वहीं पास बैठ गए। भूख से हालत खराब थी, मगर अब वापस कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद दूर से मशालों की रोशनी दिखाई दी। घोड़ों की आवाज पास आती गई। सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा और सीधे उसी बूढ़े आदमी के पास भागे। मालिक, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। तीनों मुसाफिर एक दूसरे को देखने लगे। वो बूढ़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं था। वो उस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था जो रास्ता भटक गया था। बूढ़े ने आंखें खोली और सबसे पहले रहीम को देखा। धीरे से पूछा, मुझे रोटी किसने दी थी? सलीम आगे बढ़ा, मगर बूढ़े ने सिर हिला दिया। उसकी नजर रहीम पर ही थी। तुम? रहीम झिझक गया, बोला, मैंने तो बस जरूरत देखी थी। बूढ़ा मुस्कुराया, और मैंने इंसानियत देखी थी। सुबह होने तक सैनिकों ने तीनों को खाना दिया, आराम कराया। जाते वक्त बूढ़े जमींदार ने कहा, सलीम, तुम्हारे पास दौलत है मगर भरोसा नहीं। फैज, तुम्हारे पास इल्म है मगर समझ नहीं। और रहीम, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम सबसे अमीर निकले। उसने रहीम से कहा, आज से तुम मेरे साथ चलो। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जो लोगों का दर्द समझ सके। रहीम की आंखें भर आईं। उस दिन 3 मुसाफिर उस दर्रे से गुजरे थे। एक सोना लेकर चला था मगर खाली रह गया। एक किताब लेकर चला था मगर समझ लेकर लौटा। और एक खाली हाथ चला था मगर भरी हुई किस्मत लेकर लौट आया। इंसान की असली पहचान उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि वो क्या बांट सकता है इससे होती है।